हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.23 पतंजल योग सूत्र। यह है मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री आदिषु यानी मैत्री इत्यादि, बलानि यानी सामर्थ्य। तो मैत्री इत्यादि भावनाओं पे संयम करने से योगी के उस भावनाओं को सामर्थ्य प्राप्त होता है। अभी श्री राम आगाशे जी इसमें बताते हैं कि मैत्री, करुणा, प्रेम आदि सकारात्मक भावनाओं पे संयम करने से योगी के आसपास एक प्रकार का शक्ति वलय तैयार होता है और उस वलय यानी एक ऑरा, एक सर्कल, तो वलय के कक्षा में आने वाली जो प्राणी मात्रा रहते हैं उनकी भी जो भावनाएं हैं वो भी मैत्री, प्रेम अथवा करुणा से भर के आती है। असीसी के संत फ्रांसिस, इनकी अनेक पक्षी पशु सी मैत्री थी। ये पक्षी उनके शोल्डर्स पे, बॉडी पे खेलते थे। सर्व वातावरण मैत्री से भर जाता था। वो जो संत जहाँ रहते थे उनका जो पूरा आसपास एकदम मैत्री भाव से भर जाता था और उनके शत्रु भी उनके मित्र हो जाते थे। तो 2.35 जो पतंजल योग सूत्र था, इसमें ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का सूत्र है। और एक सूत्र है 2.35 अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा इस महाव्रत का पालन करने से, सदा सर्वदा पालन करने से योगी के सानिध्य में आने वाले जो नेचुरल शत्रु है, फॉर एग्जाम्पल स्नेक, मुंगूस, चूहा, कैट, बाघ, हरिण, ये सब भी आप एक दूसरे में से वैर जो है वो भूल जाते हैं। महावीर जैन इन्होंने तो बोला है अहिंसा परमो धर्मः। महावीर जब झाड़ के नीचे बैठते हैं तो उनके आसपास के जो सारे श्वापद जो रहते हैं तो वो आप एक दूसरे में से वैरभाव भूल के एकदम शांत से, उनके आपके पिक्चर्स देखे होंगे तो कैसे बैठे रहते हैं, आसपास प्राणी रहते हैं और वो बैठे रहते हैं शांत से। तो ऐसा चित्र बहुत जगह देखने मिलते हैं। गौतम बुद्ध और यीशु ख्रिस्त, इनका भी जो करुणा भाव है उसके सामर्थ्य के लिए वो फेमस है। गरीबों के लिए उनको बहुत करुणा थी। तो प्रेमाने यानी प्रेम से सबको जीत सकते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष परमेश्वर को भी। भक्त के प्रेम खातर देव युगे 28 विटेवरी उभा राहतो, ऐसे मराठी में बोला जाता है। मैत्री, करुणा, प्रेम इत्यादि सकारात्मक भावनाओं के सामर्थ्य से संत हे विश्वची माझे घर, ये संकल्पना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब ये सारा विश्व मेरा घर है, ऐसा वो बोलते हैं। आपका एड्रेस क्या है बोलते हैं तो ये विश्व मेरा घर है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और इसके ऑपोजिट क्रोध, तिरस्कार, घृणा, ऐसी नकारात्मक भावनाओं को हम अगर खत डालते हैं तो उसकी वजह से डे एंड नाइट हमारे पे युद्ध का प्रसंग आता है और ये सब हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो जो मतलब जो आतंकवादी वगैरह सब चल रहे हैं कृतियाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है वो हम देख ही रहे। और मैत्री राष्ट्र है जो हमारे साथ में, तो उसकी वजह से क्या भावनाएं स्प्रेड होती है वो भी हमको पता है। फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं कि सुख, दुख, पुण्य और पाप ऐसे लोगों के साथ, सुखी है, दुखी है, पुण्यवान है और पापी है, ऐसे लोगों से अनुक्रमित मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ऐसे भावना करने ही, ऐसे उन्होंने 33 सूत्र में बताया है। तो ये भावना करने से चित्त में से हमारे दोष निकल जाते हैं और हमारा चित्त प्रसन्न होता है। इस सूत्र में उसके आगे वाली स्टेप बताई है, जो मैत्र्यादिषु बलानि यह सूत्र है उसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये सूत्र उन भावनाओं का बल अपने अंग में आने के लिए ही संयम करने को बोल रहे हैं। कोई भावना प्रयत्न पूर्वक करना और उस भावना का सामर्थ्य अपने अंदर होना, ये दोनों फर्क है।
प्रयत्नपूर्वक करना यानी डेलिब्रेट एफर्ट्स। प्रतिपक्ष भावना का भी एक सूत्र है, तो प्रतिपक्ष अपोजिट भावना हमको देनी है, तो वो और इस भावना का सामर्थ्य ही हमारे अंग में होना है, यानी वो मेडिटेट करने से आता है, तो वो हमारा स्वभाव ही बन जाता है। तो चित्त कलुषित होने का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमारा चित्त ऐसा विषण या ऐसा कभी कभी ऐसा बहुत उद्विग्न हो जाता है, तो वो होएगा ही नहीं, ऐसा पतंजलि मुनि ने बताया है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, इन भावनाओं पे योगी ने संयम किया तो सामर्थ्य उसको प्राप्त होता है और वो उसका स्वभाव ही बन जाता है। और इसी वजह से सुखी, दुखी, पुण्यवान और पापी लोगों के साथ में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये भावना करने की प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं रहती, यानी डेलिब्रेट एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो भावना उस प्रसंग में ऑटोमेटिक अपने सहज स्वभाव के अनुसार आ जाती है और चित्त हमारा अखंड प्रसन्न रहता है। मतलब हमको याद नहीं करना पड़ता है। जब हमको गुस्सा आता है तो याद नहीं करना है अपने को ठंडा होना है, मुझे कंट्रोल करना है। वो अपने आप अपने अंदर अगर हम उस पर संयम करते हैं तो आई हुई रहती है वो। अभी स्वामी आनंद ऋषि जी बताते हैं कि कोई भी विषय पे चित्त स्थिर करने से समापत्ति यानी समाधि भावना हम साध सकते हैं। तो मैत्री ऐसे इत्यादि भावनाओं पे संयम साधने से वह भावना दृढ़ मूल कर सकते हैं। एमिल कू, यह फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है, 1857 से 1926 में होके गया है। उसको कोई भी पेशेंट को तंदुरुस्त करने को यानी हेल्दी करने को उसने एक प्रोसेस ढूंढ के निकाली थी। वो पेशेंट ने मन ही मन में सतत एक ही विचार करते रहना है कि हर दिन हर प्रकार से मैं बेटर हो रहा हूँ या बेटर हो रही हूँ। और ऐसे विचारों से बार बार हम ये संस्कार हमारे मन में डालते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो विचारों को एक सामर्थ्य होता है और उसी की वजह से उसका प्रभाव हमारे बुद्धि पे और शरीर पे आता है। तो साधक ने मैत्री, करुणा, हर्ष और उपेक्षा की भावना चित्त में बार बार लेके आए और वो एकत्रित नहीं, अलग अलग, सब हर बार अलग अलग भावना लानी, एक साथ में नहीं। तो उस भावनाओं का चित्त वृत्ति पे पॉजिटिव दृढ़ मूल परिणाम होता है। महर्षि महेश योगी, इनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पिछले फ्राइडे हमने किया था, याद होगा तो इस ध्यान प्रकार में भी चित्त पे ऐसे ही संस्कार करने बोले, हमने किया था पिछली बार। तो यह उपाय सातत्य से और श्रद्धा पूर्वक करना आवश्यक है। साधना में पी हळद और हो गोरी ऐसा नहीं होता। मतलब क्या, हल्दी पियो और हम फेयर हो गए, ऐसा साधना में रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। साधना निष्ठापूर्वक और निरंतर और आदरपूर्वक करनी है, ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया है।